नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो मेन हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स किसकी नेमिंग पर बात करेंगे अपन? साइक्लो एल्केन्स के नेमिंग पर बात करने वाले। क्लियर? वन बाय वन थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये हमारे सामने रिंग है। सबसे छोटी रिंग कितने की होती है? थ्री में, कार्बन मत बोलो, थ्री मेंबर्ड। सबसे छोटी रिंग होती है थ्री मेंबर्ड। और रिंग के बारे में कुछ खास बातें आप जान लें जिससे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना थोड़ा आसान हो जाए। ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखूं, देन दिस विल बी द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे साथ ये रहेगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो आप जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन एंड दैट गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। लेकिन रिंग में तो टर्मिनल होता ही, कौन सा आखिरी कार्बन पता ही नहीं लगेगा आपको। तो रिंग में पीसीसी सेलेक्ट करना बहुत ही आसान। जो आपकी पूरी रिंग है दैट इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। ये पूरी रिंग आपकी पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो, अगर मैं इस रिंग में ये पीसीसी लेता हूं तो आप बताओ, ये तो सारे कार्बन किस में आ गए? आपकी पेरेंट कार्बन चेन में। उसके अलावा बाहर केवल कौन बचे हैं? हाइड्रोजन्स। एंड हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है। सो इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट? नो। तो क्या हमें नंबरिंग की यहां जरूरत है? पहले दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, हम नंबरिंग करते ही क्यों है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। पर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं है। आइए, जब भी आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले नाम में क्या लिखा जाता है बताइए? 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद कौन आएगा बताइए? वर्ड रूट। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, बिल्कुल सही। और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ये हमारे सामने रहने वाला। क्लियर? आइए, इसमें हम नाम लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट? सो इस जगह को आप क्या जाने दें? खाली। यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। अब बताइए, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होता है। क्या है आपका कंपाउंड साइक्लिक है? तो आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स इस बार क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो। ओपन चेन होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस वर्ड रूट। कितने कार्बन आपकी पेरेंट कार्बन चेन में? 1 2 3। पूरी रिंग पीसीसी है तो यहां पर 3 कार्बन के लिए बताओ वर्ड रूट क्या रहेगा? प्रो। पक्का? जी हाँ। 1 डिग्री सफिक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड आज भी कैसे हैं? सारे के सारे सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा? ए। बताइए, 2 डिग्री सफिक्स लिखने की जरूरत, क्योंकि कोई फंक्शन ग्रुप ही नहीं है। पूरे नाम को कंबाइन कर दो, नाम आप लोगों के सामने बनकर आएगा साइक्लोप्रोपेन। तो ये आप लोगों के सामने आईयूपैक नेम है। बिल्कुल आईयूपीएसी रूल को फॉलो किया गया है। बहुत सारे बच्चे तो इस नाम को डायरेक्ट ही क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। क्लियर? जैसे नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से वन बाय वन आप लोग ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। आप बताइए, स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। रिंग में दिक्कत ही नहीं है। पूरी रिंग आप यहां से शुरू करके यहीं पर क्या करोगे? खत्म। तो यहां से शुरू करके यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिंग में टर्मिनल नहीं होता है। तो ये आपकी पीसीसी हो गई है। बताइए, इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट? इज देयर एनी मल्टीपल बॉन्ड? इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप? देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ नंबरिंग। बहुत सारी जनता ये नहीं जानती कब नंबरिंग करना है और कब नहीं, तो यहां नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है। आइए, तो यहां पर अब नाम लिखना शुरू करें। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। आपकी पीसीसी कैसी है? साइक्लिक। तो बताइए, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या आएगा? साइक्लो। सीधा लिखना शुरू करें। कितने कार्बन है पीसीसी में? 4। तो वर्ड रूट क्या रहेगा बताइए? ब्यूट। बताइए, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो क्या रहेगा? एन। सो ये रहेगा इसका आईयूपैक नेम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला स्टेप, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। तो आप बताइए, पेरेंट कार्बन चेन आपकी कौन रहेगी? रिंग। सारे कार्बन रिंग में ही, और तो कहीं है ही नहीं। तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन। क्या हमें नंबरिंग की जरूरत है? नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ नंबरिंग।
रीजन बीइंग कोई है ही नहीं जिसको नंबर देना पड़े। तो फिर बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या रहेगा इसका, साइक्लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं। वर्ड रूट क्या रहेगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम रहेगा साइक्लोहेक्सेन। आइए इस नाम में बताइए कौन क्या है। साइक्लो क्या है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, बताइए हेक्स क्या है आपका वर्ड रूट, बताइए एन क्या है आपका 1 डिग्री सफिक्स। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। ऑर्गेनिक को सीखना है तो पेन चलाना पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड का जब आईयूपैक नेम लिखते हैं, ये पैटर्न क्या होता है, फिक्स। जो जो एब्सेंट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो प्रेजेंट है उसको लिख दीजिए। हमेशा दिमाग में रखिए स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा बताइए, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन, और दूसरा नंबरिंग इन पीसीसी, नंबरिंग इन पीसीसी। ये फिक्स स्टेप है, अगर आपने सीधा नंबरिंग शुरू कर दिया तो गलत होगा। क्लियर, क्योंकि नंबरिंग होता ही किस में है, पेरेंट कार्बन चेन, और जब आपके पास पेरेंट कार्बन चेन है ही नहीं तो नंबरिंग कर किस में रहे हो आप, और ऐसे आप कई जगह गलतियां करोगे। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों, सुलटा दिया सभी ने। चलिए अब कुछ देर के लिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए और क्वेश्चंस को आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमें डील करना है। मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अभी तक केवल कौन था बताइए, क्लोज रिंग, अब ये भी है और साथ में कौन आ गया है, ओपन चेन, ये लगा हुआ है CH3, और बोल रहा है इसका आईयूपैक नेम बताइए। देखिए एक तो इसमें क्या है, रिंग है, पहले बातों को ध्यान से सुनो, ये तो कौन है, रिंग, और वो कौन है, ओपन चेन, जिसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन। ये सारे कार्बन किसका हिस्सा है, रिंग का, और वो किसका है, ओपन चेन का। तो या तो पीसीसी रिंग बनेगी, ध्यान से सुनिए, या तो पीसीसी या फिर ओपन, एट ए टाइम दोनों पीसीसी नहीं हो सकती, पीसीसी एक ही होती है। तो या तो रिंग पीसीसी बनेगी या ओपन चेन आपकी पीसीसी बनेगी। दूसरी बात, अगर आप रिंग को पीसीसी बना रहे हो तो ओपन चेन का कार्बन काउंट नहीं होगा, और अगर आप ओपन चेन को पीसीसी बना रहे हो तो रिंग का कार्बन काउंट नहीं होगा। लेकिन सर मैं कैसे करूं, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, नहीं, बेसिक समझिए आप, क्या पूरे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो डिसीजन किसके बेस पर आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पर आएगा। तो आइए, अगर मान लीजिए एक बच्चा कहता है कि सर मैं तो रिंग को पीसीसी बनाना चाहता हूं, तो बताइए अगर उसने रिंग को पीसीसी सेलेक्ट किया है तो इस पीसीसी में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 0 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड है, 0 मल्टीपल बॉन्ड है। बताइए कितने कार्बन एटम है, 3। अगर ये पीसीसी है तो उसके लिए ये क्या बनेगा बताइए जल्दी से, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि पीसीसी का हिस्सा नहीं है। तो इसमें एक क्या आ गया दोस्तों, सब्स्टिट्यूएंट, एक है सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। दूसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं सर मैं तो इसको क्या बनाऊंगा, पीसीसी। अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया, हम सोच रहे हैं कौन सी पीसीसी हो सकता है। अगर मैं इसको पीसीसी सोचता हूं तो बताइए इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितना है, 0 पक्का, मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन एटम कितना है इसमें, 1, यही काउंट होगा केवल, अब बाकी के कार्बन काउंट मत कर लेना क्योंकि ये रिंग के हैं, ठीक है। तो एक कार्बन है, अगर ये पीसीसी है तो रिंग क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें बताओ कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 1,
अब आप बताइए दोनों में से किसने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन सही किया है। आइए कंपेयर करते हैं। बताइए इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जीरो, इसमें भी जीरो। क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसीजन ले पाएगा? नहीं। मल्टीपल बॉन्ड इसमें भी जीरो एंड इसमें भी जीरो, क्या डिसीजन ले पाएगा? कार्बन एटम इसमें एक और इसमें, अब इससे आगे आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पहली बार डिफरेंस मिल गया है। यू कैन डिसाइड पेरेंट कार्बन चेन ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है और ये नहीं। क्लियर? तो आगे भी आपको ऐसे ही कंपेयर करना है। अब बच्चा क्या सोच लेता है, अच्छा कार्बन से डिसाइड होता है। अरे भाई बाकी की चीजें डिसाइड नहीं कर पा रही इसलिए कार्बन देखा जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट टास्क आप बताइए, अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन रिंग है तो ये क्या माना जाएगा? सबसी। सही बात है कि नहीं है? अब अगला टास्क रहेगा नंबरिंग, क्योंकि सब्सिट्यूएंट है तो उसको नंबर तो देना पड़ेगा। देखिए रिंग की एक खास बात और भी है, रिंग में आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। रिंग में आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जिसको नंबर कम देना है ना, आप रिंग के उसी कार्बन पर 1 लिख दो। लेकिन ओपन चेन में ऐसा नहीं था। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बहुत क्लियर है चीजों में। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। मान लीजिए ये हमारे सामने कंपाउंड है, क्लियर, एंड इसके अंदर ये क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। अब मुझे नंबरिंग करनी है क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे लिए क्या है, बताइए, सब्स्टिट्यूएंट, और मैं चाहता हूं इसको मिनिमम नंबर मिले। लेकिन इसको मिनिमम नंबर देने के चक्कर में क्या मैं यहां 1 लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि पीसीसी के कितने टर्मिनल हैं? 2। एक तो ये है और एक ये है। पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, नंबरिंग गोज फ्रॉम टर्मिनल टू। इज इट क्लियर? तो हम बीच से नंबरिंग शुरू नहीं कर सकते। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है तो नंबरिंग होगी किसी टर्मिनल से ही शुरू। इधर से बताओ 1 2 3, इधर 1 2, तो आपने नंबरिंग कहां से शुरू की? यहां से। ओपन चेन का आपके पास एक लिमिटेशन है कि नंबरिंग टर्मिनल से ही स्टार्ट होगी, लेकिन रिंग में ये लिमिटेशन आपके पास नहीं है। कैसे नहीं है? आइए देखिए, आपको इसको मिनिमम नंबर देना है क्योंकि ये क्या है आपके लिए? सब्स्टिट्यूएंट। तो जिस कार्बन से जुड़ा है उसी से नंबरिंग शुरू करिए। तो इसको कितना नंबर दे दो? 1। अब 2 किधर दें? कहीं भी दे सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये रहेगा 1 2 3। अब बताइए ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से नंबर पर लगा हुआ है? 1 नंबर पर। क्या लिखा जाएगा? 1 मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? बताइए, आपकी पीसीसी साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट प्रोप। सही बात है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये निकल कर आ गया इसका आयुपैक नेम। बताइए इसमें 1 मिथाइल किसको बता रहा है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। साइक्लो किसको बता रहा है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रोप किसको बता रहा है? वर्ड रूट। एंड एन किसको बता रहा है? 1 डिग्री सफिक्स। पूरा नाम क्लियर होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका मुझे आयुपैक नेम लिखना है। अब आप बताइए, ना तो फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन के पास, ना रिंग के पास, मल्टीपल बॉन्ड ना ओपन चेन के पास ना रिंग के पास, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करेंगे। आप बताइए ओपन चेन में कितने हैं और रिंग में कितने हैं? then which will be selected as PCC? Ring. Then ring is going to be the parent carbon chain. सही बात है। अब अगला टास्क बताइए नंबरिंग। जिसको नंबर कम देना है, ये हमारे लिए हाल फिलहाल में क्या है? सबसी। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसी को नंबर 1 दे दो। ये लो नंबर 1 मिल गया सब्स्टिट्यूएंट। 2 कहां दे? कहीं भी दे सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आप लोगों के सामने रहेगा। नाम बताइए, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा। 1 नंबर पर है, अगर कोई पोजीशन 1 पर है तो आप स्किप भी कर सकते हो। जैसे सब इसका नाम आपने क्या लिखा? 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। 1 को स्किप किया जा सकता है, जब भी कोई 1 पर हो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते थे मिथाइल साइक्लो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यानी कि किसी की पोजीशन मेंशन नहीं की गई है तो वो बाय डिफॉल्ट 1 पर माना जाएगा। यानी कि अगर कोई पोजीशन 1 पर है तो उसकी पोजीशन बता दो या मत बताओ। अगर आपने बता दी है तो अच्छी बात है, नहीं बताई है तो बाय डिफॉल्ट 1 पर ही माना जाएगा। जैसे इसके केस में आप क्या लिख सकते हो? 1 इथाइल। सही बात है कि नहीं है? बताइए पीसीसी कैसी आपकी? साइक्लिक। तो वर्ड 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट क्या रहेगा इसमें भी? प्रो। आगे बात समझ में? सिंगल बॉन्ड के लिए एन। क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 को स्किप किया जा सकता है? हाँ, सीधा लिख सकते हो इथाइल, उसके बाद अगर अपन बात करें साइक्लो,
वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। क्लियर, अभी कोई नहीं छापेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर अपन बात करना चाहें तो जरा गौर से देखिए। हमें सेलेक्ट करना है पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले एक बच्चे ने बोला कि सर मैं रिंग को पीसीसी सेलेक्ट करना चाहता हूं। अगर वो रिंग को सेलेक्ट करेगा तो बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 0। बताइए कितना मल्टीपल बॉन्ड है, 0। बताइए कितने कार्बन एटम है, 3। अगर ये पीसीसी है तो ओपन चेन क्या बनेगी, ओपन चेन क्या बनेगी, सब्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल सही। तो इसमें 1 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। एक बच्चा कहता है नहीं साहब मैं रिंग को नहीं ओपन चेन को पीसीसी मानना चाहता हूं, इसको क्या मानना चाहता हूं, पीसीसी। तो बताइए इसमें कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आया, 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी 0। कितने कार्बन एटम है, 3। अगर ये पीसीसी तो रिंग क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट। वापिस से सुनो, अगर आप ओपन चेन को पीसीसी ले रहे हो तो ओपन चेन के कार्बन काउंट होंगे, रिंग का काउंट मत कर ले। ठीक है, कंपेयर करो। 0 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 0। 0 मल्टीपल बॉन्ड, 0। 0 सॉरी 3 कार्बन एटम, 3। एक सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट। इट इज ए टाई सिचुएशन। अब देख लो दोनों में टाई सिचुएशन है, और जब भी कोई टाई होता है तो आप जानते हैं कोई ना कोई रूल आएगा जो टाई ब्रेकर होगा। जैसे आजकल आप क्रिकेट मैच देखते हैं, अगर 2 टीम बराबर रन बना लेती हैं तो क्या करवाया जाता है, सुपर ओवर। क्लियर, तो वो रूल है कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा करवाया जाएगा। तो आईपीएससी का रूल है कि जब आपकी ओपन चेन में और रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ जाए एग्जैक्टली सेम, ये रूल आईपीएससी का, देन रिंग विल बी कंसीडर्ड एज पीसीसी। अब आप बोलोगे सर ये भी तो लिया जा सकता था, हाँ अगर वो ओपन चेन को लेते तो हम ओपन चेन बोल देते, लेकिन रूल है कि रिंग विल बी कंसीडर्ड एज पीसीसी इन सच टाइप ऑफ केसेस। तो आपकी पीसीसी कौन सी मानी जाएगी, रिंग, ये नहीं मानी जाएगी, और ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बताइए पेरेंट कार्बन चेन ये हो गई है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल सके, 1। तो यहां पर 2, यहां पर 3। बताइए सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा, प्रोपाइल। मैं 1 नहीं लिखूं तो चलेगा, तो ये रहेगा प्रोपाइल। बताइए 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या रहेगा, साइक्लो। वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रोप। क्लियर, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये हमारे सामने रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट, उसके बाद आप लोग इसको लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, क्लियर, एंड आपको इसका इफेक्ट नेम लिखना है। अब आप जानते हैं या तो पीसीसी आपकी ओपन चेन होगी या फिर पीसीसी आपकी कौन होगी, रिंग होगी। आप बताइए अगर मैं ओपन चेन को पीसीसी मानता हूं तो ओपन चेन में कितने कार्बन है, अगर मैं रिंग को पीसीसी मानता हूं तो रिंग में कितने कार्बन है, पक्का। आप बताइए क्या ये टाई सिचुएशन है, नो। साफ पता चल रहा है पीसीसी कौन रहेगी, ओपन चेन। नेक्स्ट टास्क है नंबरिंग। अगर ये मेरी क्या है, पेरेंट कार्बन चेन, तो ये किसकी तरह ट्रीट होगा, सब्स्टिट्यूएंट, पक्का। नंबरिंग, इसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करना है, लेकिन उसके चक्कर में आप यहां पर 1 मत लिख देना, क्योंकि नंबरिंग चलती है टर्मिनल टू टर्मिनल। तो आप देखिए आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन सी साइड से नजदीक पड़ रहा है, इस वाली साइड से। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, पक्का। आइए मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए ये आपके सामने है कोई साइक्लो एल्केन, क्या है, साइक्लो एल्केन। अगर उसमें से आपने क्या हटा दिया है, H, तो रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलोगे बताओ, साइक्लो एल्क। यहां तक तो आ जाइए। जब भी सब्स्टिट्यूएंट बने सिंगल बॉन्ड वाले, बताओ क्या करते हैं, एन हटाकर पीछे क्या लगा देते थे, आई। तो क्या बन जाएगा इसका नाम, साइक्लो एल्काइल। जैसे सर मैं समझा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं इस बार। इसका नाम बताओ क्या है, साइक्लो प्रोप एन। अभी लिख कर आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर मान लीजिए यहां से कोई हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन हटा दिया है मैंने, अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया है तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब बताओ ये एल्केन है कि एल्काइल ग्रुप बन चुका है, एल्काइल। तो इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लो प्रोप। क्लियर, और एन की बजाय क्या होगा, एन हटाकर सिंगल बॉन्ड वाला जब भी सब्स्टिट्यूएंट बने, एन हटाकर पीछे आइल, तो इट विल बिकम साइक्लो प्रोपाइल। यू गॉट दैट पॉइंट। मान लीजिए
अगर आप लोगों के सामने ये कभी आ जाता है तो इसका नाम क्या लिखा अभी आपने, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पक्का? अगर मान लीजिए मैंने यहां से क्या हटा दिया है, एच, तो आप लोगों के सामने ये क्या बनकर आ जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया इस प्रकार से। तो बताइए क्या नाम लिखोगे, साइक्लिक है तो साइक्लो, कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन हटाकर पीछे आए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? तो इस प्रकार से इनको सब्स्टिट्यूएंट बनाया जाता है। आइए अब बताइए, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो 2 नंबर के ऊपर कौन लगा हुआ है, रिंग है, जी हां, तो क्या लिखा जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 3, तो वर्ड रूट इसका क्या रहेगा, प्रो। आप बताइए मेन है कि सब्स्टिट्यूएंट है ये, और सिंगल बॉन्ड वाले हैं सारे कार्बन कार्बन, तो एन हटाकर पीछे क्या लगा दो, आई। सुलट गया है? बताइए अब, ये तो हो गया है आपका यहां से यहां तक, बताओ 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, ओपन चेन है, लिखने की जरूरत। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट रहेगा ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो केवल और केवल इस वाले क्वेश्चन में है कि जब भी टाई सिचुएशन हो जाए तो आपको रिंग को पीसीसी मानना है, ओपन चेन को पीसीसी नहीं मानना है। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। कुछ बच्चे बीच में भी आए हैं क्या, टॉपिक के बीच में? कितने लोग? तो पुराना है, तो आप लोगों, आपको भी समझ में आ रहा होगा। 21st वाले बैच में होंगे आप लोग, तो 21st से बिल्कुल फिर जीरो से शुरू होना था। क्लियर? क्योंकि इन बिटवीन टॉपिक आपको कई बार समझ में नहीं आता है। तो जिन्होंने 21 मई वाले बैच में लिया है उनके लिए जीरो से शुरू होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और जिसको लगता है कि सर मुझे बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं आता, मुझे तो जीरो से ही सीखना था, तो वो बिल्कुल जीरो से 21 मई वाला वापिस से चलेगा। जैसे जिन्होंने भी 10th ऑफ मई को लिया था, हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। प्रायोरिटी टेबल में प्रीफिक्स सफिक्स याद हो गए हैं सबको? बहुत जबरदस्त रिस्पांस दिया है। मैं याद कर लूं, फिर बाहर से माइक से अनाउंसमेंट करता फिरूंगा। सुलटा दिया सभी ने। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए कि सर आईपैक नेमिंग से कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आईपैक नेमिंग हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर सकता है वो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन को लैंग्वेज की फॉर्म में देगा तो आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन reacts with Br2 in the presence of H nu. The number of monobromo products formed in the reaction. पूरा लैंग्वेज में है क्वेश्चन। तो जब तक आपसे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी आप क्वेश्चन पर हाथ ही नहीं डाल सकते। तो ये तो कंपल्सरी है, इसका तो हर क्वेश्चन से लिंक है। किसी भी रिएक्शन को बिना नाम के आप शुरू कर ही नहीं सकते। सुलटा दिया है? पक्का? इसमें ध्यान रहेगा, बाजू में लिख लिया करो, ओपन चेन और रिंग में बराबर कार्बन हो तो रिंग को पीसीसी लेना है। क्योंकि ये बात आज तो ताजा है,
लेकिन आप सोचिए 1 साल बाद जब आप पढ़ रहे होंगे इसको, अरे लगभग 1 साल बाद, एग्जैक्ट नहीं, मई के फर्स्ट वीक में होता है, तो अप्रैल में जब आप पढ़ रहे होंगे तब तक ये सारी बातें गायब हो चुकी होंगी। तो जो नोटबुक में लिखा होगा वही याद रहेगा। तो आपकी नोटबुक है, जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना बढ़िया तरीके से लिखें ताकि रिवीजन में तकलीफ कम हो। आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी से इसको सुलटाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को और इनका भी जवाब देंगे। तीन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, इनको सुलटाने के बाद सिंगल बॉन्ड वाले जब भी सब्स्टिट्यूएंट बने, एन हटा के पीछे क्या लगा दो, आई, खत्म। सुलटा दिया है क्या? तीन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, देवी जी आप सुलट चुकी हैं? अभी तो तुमने एग्जामिनर का टफ लेवल देखा है, अगली बार एग्जामिनर इतना आसान बनाएगा, इतना आसान बनाएगा कि सही फिर भी नहीं होने देगा। दिक्कत यह है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पर नहीं पढ़ेंगे तो ना तो आपसे इजी बनेगा, ना मीडियम बनेगा, ना टफ बनेगा। आप देखो अभी थोड़ा सा मामला ऐसा ही चल रहा है, जब फिजिक्स का पेपर आया तो किसी ने कहा कि ये तो बहुत हो गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बच्चों तुम्हारी कोई गलती, पेपर मुश्किल था, सही नहीं बोल रहा बच्चों, तुम्हारी कोई गलती, ये सही है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती किसकी है, मेरी। टफ इतना है कि तुम छोड़ो मुझसे ही, फिर बाद में बोल रहे कि नहीं नहीं इतने तो मेरे पढ़ाए हुए में से आए थे। अब आप समझिए पढ़ाने वाले को याद नहीं है कि क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, तो बच्चे को कहां से याद रहेगा कि क्वेश्चन आपकी नोटबुक का है। इसलिए मैं कहता हूं ये धोखा है कि मेरी नोटबुक से इतने आ गए, मेरी नोटबुक से इतने आ गए। नहीं समझ में आया तो कहीं से आ गया हो, तेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, और समझ में आ गया तो भी कहीं से भी हो क्वेश्चन बनेगा, सिंपल सी बात है। आइए पहले वाले क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें, स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब इसमें कितनी ओपन चेन है बताओ, 2। देखो इस टाइप के जो होते हैं ना, ये कार्बन जिसके टर्मिनल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन। तो 2 ओपन चेन है ना, तो 2 में से कोई सी एक ही पीसीसी बन सकती है, ऐसा नहीं कि दोनों को कार्बन काउंट कर लो। अगर मैं इसको पीसीसी मानूं तो बताइए इसमें कितना कार्बन है, 1, और रिंग में तो आप बताओ इन दोनों में से अगर पीसीसी लेना पड़े तो ओपन चेन लूंगा कि रिंग लूंगा। क्लियर हो गया? आइए इसमें बताओ कितने कार्बन है, अगर इन दोनों में से पीसीसी लेनी पड़े, ओपन चेन वर्सेस रिंग, तो कौन रहेगा, इसका मतलब पीसीसी रिंग है। ऐसे काउंट मत कर लेना ओपन चेन में, 3 और 1 4, 9, या तो पीसीसी ये ओपन चेन होगी या पीसीसी ये ओपन चेन होगी। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, पीसीसी डिसाइड हो चुकी है कि रिंग इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। नाउ नेक्स्ट टास्क इज नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। अब आप जानते हैं आपके सामने ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं राइट नाउ, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी हमारे सामने क्या है, सब्स्टिट्यूएंट।
तो और तो कुछ है नहीं, हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर देना पड़ेगा। तो मिनिमम नंबर देने के लिए ध्यान से सुनिएगा, बेसिक पॉइंट्स हैं ये, बेसिक पॉइंट भी बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना चाहते हो, या तो इस कार्बन से नंबरिंग शुरू करो या फिर इस कार्बन से, दो ही ऑप्शन है आपके पास। इधर आइए, जब हमने सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना चाहा तो हमने जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से नंबरिंग शुरू की कि नहीं की, सो दैट सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिले, 1। अब आप सोचिए अगर आपका यहां सब्स्टिट्यूएंट होता और मैं यहां क्या लिख रहा हूं 1, तो दिमाग से पैदल हूं कि नहीं हूं, ये जरूर मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा कुछ सालों में। क्लियर? तो यहां पर जहां सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से नंबर लिख सकते हो, क्योंकि रिंग में टर्मिनल का कोई लोचा ही, जहां मिनिमम देना उसी कार्बन पर 1 लिख दो। टर्मिनल ओपन चेन का दिक्कत था। क्लियर? इसका मतलब नंबरिंग या तो यहां से शुरू होगी या यहां से। एक बच्चे ने नंबरिंग यहां से की, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3। सुनिए ध्यान से, इसने यहां 1 लिखा तो एक सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कितना दिया, 1। अब जैसे इसकी पोजीशन डिसाइड हो गई, अब अगले पर ध्यान देना। अगले पर मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन कि मैं क्लॉकवाइज आगे बढ़ता, अगर मैं क्लॉकवाइज आगे बढ़ूं तो अगला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है, 3 पर, और मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो 1 2 3 4 5। आप बताइए मुझे किधर मूव करना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिसाइड हो जाती है तो आपको ऐसे मूव करना है कि अगला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक से नजदीक आए आपको। क्लियर? तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया और ये मैंने क्या कर दी है, आयुपैक नंबरिंग। क्लियर? एक बच्चा और है, कहता है कि सर हमारी सुनिए, हम नंबरिंग यहां से शुरू करना चाहते हैं, इसको नंबर देना चाहते हैं 1। अब बताइए इसको 1 तो 2 किधर जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है, तो ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। अब देखो दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट्स में पोजीशन किससे डिसाइड होती है, सेट ऑफ लोकेंट्स। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सेट ऑफ लोकेंट्स। ध्यान से सुनते हुए जाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर? पहले वाले का बताओ, इस वाले के सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है, 1 पर भी है एंड 3 पर भी है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट है 1,3, तो सेट ऑफ लोकेंट हो गया 1,3। अगर हम बात करना चाहें रेड वाले के सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है बताओ, 1 पर भी है एंड 3 पर भी है, तो ये हो गया 1,3। कंपेयर द लोकेंट्स। बताइए पहले वाले में डिफरेंस मिला क्या, नहीं। दूसरे वाले में मिला क्या, नहीं। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। और जब कभी भी आप सेम सेट ऑफ लोकेंट्स मिले तो क्या कंसीडर करना है, देन ओनली क्या बोलोगे, कंसीडर अल्फाबेटिक ऑर्डर, कंसीडर अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्लियर? तो यहां पर आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना पड़ेगा, नंबरिंग में भी देखना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेटिक ऑर्डर? ध्यान से सुने, एक कह रहा है कि 1 मिथाइल को मिलना चाहिए और एक कह रहा है नहीं नहीं 1 इथाइल को मिलना चाहिए। तो 1 किसको मिलेगा, अब ये अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करेगा। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बताओ, मिथाइल, और इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बताओ, इथाइल। पक्का? इसका पहला अल्फाबेट एम और इसका पहला अल्फाबेट ई, तो कहता है ई पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो इसको 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नंबरिंग सही और ये नंबरिंग गलत। क्लियर हो गया है? अब नाम लिखते हैं। नाम में सबसे पहले कौन लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्लियर? ये मिथाइल, इथाइल वो मिथाइल, तो कौन पहले आता है, इथाइल। कौन सा नंबर पर है, 1, तो इसका नाम रहेगा 1 इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स डन। 1 डिग्री प्रीफिक्स पीसीसी साइक्लिक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6, तो वर्ड रूट हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सो दिस विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सुलटा दिया है। अब देखो क्या होता है बच्चे, ये क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया, एग्जामिनर को बहुत क्लियर है फंडे। अपने को ये लगता है कि मैं इस मास्टर से पढ़ रहा हूं, पता नहीं ये क्या है, तुमको लगता है ये क्या है, उसके लिए 2 कौड़ी का और कुछ भी नहीं है। अगर आपको कभी लगे ना कि बहुत ज्यादा हवा में आ रहा हो तो एक बार एनसीईआरटी का इंडेक्स पेज देख लेना। जो एनसीईआरटी लिखने वाले हैं वो या तो डीयू या आईआईटी के प्रोफेसर हैं, अगर वो सामने आ जाए तो चरण स्पर्श करते फिरेंगे लोग, जबरदस्त नॉलेज है उनकी, तो उनको मालूम है कि क्वेश्चन में कहां घुमाया जाएगा। अब अगला ही क्वेश्चन बढ़िया तरीके से है। अब बच्चे ने अभी अभी तरोर ताजा पढ़ा है, पहला उसने पीसीसी सेलेक्ट कर ली। बताइए किसी को डाउट पीसीसी रिंग होगी,
पीसीसी तो रिंग होगी। अब उसने तुरंत दिमाग लगाया कि इधर से भी 1, इधर से भी 1, लेकिन इधर किसको, इथाइल, और उधर किसको, मिथाइल। सीधा अल्फाबेटिक ऑर्डर देख रहे हैं। लेकिन हमने कहा है जब सेम सेट ऑफ लोकेंट तभी अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता तो इसको नंबर मिलता 1। अब बताओ 2 कदर दूं, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? तो यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 एंड यहां पर 6। आप बताइए इसके केस में सेट ऑफ लोकेंट्स क्या थे? सेट ऑफ लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट में तो ये डिसाइड करेंगे 1, 1, 3, क्योंकि 1 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2, भले वो सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बच्चे ने क्या किया, इधर से नंबरिंग की उस क्वेश्चन जैसा सोच के कि तो सर की नोटबुक से आ गया है, तो यहां पर उसने लिखा 1, यहां पर लिखा 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 5 एंड 6। बताइए सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है? 1 पर है और 3 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2, तो 3 2 बार लिखा जाएगा ना। कंपेयर द लोकेंट्स, बताइए पहला दोनों नंबर क्या है? सेम। अगले में इसने 1 दिया और इसने 3, तो ये गलत और ये ऊपर वाला लोअर सेट ऑफ लोकेंट है। क्या आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना चाहिए? जरूरत ही नहीं थी यहां पर, लेकिन हमने देखा ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन मानकर। तो नंबरिंग व्हाइट वाले की सही है और आपके जो पर्पल वाले की है वो गलत। ऊपर वाले में अल्फाबेटिक ऑर्डर की जरूरत थी बिकॉज सेट ऑफ लोकेंट सेम था, पर यहां तो सेट ऑफ लोकेंट ने ही डिसाइड कर दिया है। जब सेट ऑफ लोकेंट सेम आए देन ओनली अल्फाबेटिक ऑर्डर विल बी कंसीडर। क्लियर? अब बताइए नाम लिखवाइए। तो व्हाइट वाले के हिसाब से बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कौन है? इथाइल। आप बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कौन है? पक्का? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ कौन है? पक्का? जी हाँ। तो बताइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में एम पहले आता है कि ई पहले आता है? तो 3 नंबर पर कौन है? इथाइल। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद बताओ 1, 1 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है। रुको और मुझे बताओ अल्फाबेटिक ऑर्डर में किस किस को देखा गया है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसका तो क्या देखा गया है? ई, और इसका क्या देखा गया है? एम। क्या डी को देखा गया है? नो। डाई इस बार सब्स्टिट्यूएंट के नेम में नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है, लेकिन डाई बाद में आया है, मिथाइल 2 बार है। क्लियर? अगर ये नाम में ही होता, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम में ही आता है, तो कंसीडर होता। क्लियर? आप बताइए पीसीसी कैसी आपकी? साइक्लिक। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी हल्की किताब नहीं है, अलग अलग तरीके से छिलता है वो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा दैट इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। एक साथ लिखेंगे, सभी का ध्यान अभी बोर्ड पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर? सभी का ध्यान बोर्ड पर। स्टेप नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अगर मैं इसको पीसीसी बनाऊं तो बताइए ओपन चेन में कितना कार्बन, और रिंग में सोचो तो रिंग में कितने कार्बन? तो बताइए इसमें 1, इसमें 6, पीसीसी कौन होगी? रिंग। इसका मतलब ये ओपन चेन पीसीसी नहीं हो सकती। इधर आइए, अगर मैं इस ओपन चेन के बारे में सोचूं तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? 2, और रिंग में? अब अगर इन दोनों में से कोई एक पीसीसी लेनी पड़े तो पीसीसी। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें इस ओपन चेन वर्सेस रिंग में, ओपन चेन में और रिंग में, तो बताओ पीसीसी कौन है? क्लियर हो गई? ऐसे मत कर देना 3 + 2 5 और 1 6, तो ओपन चेन में 6। तो या तो यही ओपन चेन पीसीसी बनेगी या ये सारी एक साथ ओपन चेन पीसीसी नहीं हो सकती। तो एक साथ कार्बन काउंट नहीं करने, अलग अलग देखना है। अब नेक्स्ट टास्क आता है नंबरिंग का। आप बताइए अगर आपके पास हल्की सी कॉमन सेंस है तो आप एक पॉइंट तो कह सकते हैं सारे के सारे क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स, और इनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग या तो आप इस कार्बन से शुरू करेंगे ताकि एक को तो 1 मिले, या फिर आप नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करेंगे, या फिर आप नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करेंगे। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इन तीनों में से किसी एक जगह से नंबरिंग शुरू होनी चाहिए ताकि एक सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिल सके। उसके अलावा आप कहीं से भी कर रहे हैं तो भाई लोगों आप दिमाग से पैदल, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं शुरू। एक बच्चे ने नंबर 1 इसको दिया है 1। आप बताइए अगर इसने 1 इसको दिया तो 2 किसको दे? अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज जाता है तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर है, और एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पर है। तो जाहिर सी बात है आपको क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। क्लियर? तो इसको 1, इसको 2, इसको 3
इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6। आप बताइए, इधर लिख लेते हैं इन सभी का। आप बता सकते हो सेट ऑफ लोकेंट्स क्या है? सेट ऑफ लोकेंट्स बताइए। 1 पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर भी सब्स्टिट्यूएंट एंड 5। तो सेट ऑफ लोकेंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर मिले हैं उन्हीं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, असेंडिंग में। क्लियर? आइए एक और बच्चा है कि सर सुनिए, मैं नंबरिंग यहां से शुरू करना चाहता हूं, इसको 1 देना चाहता हूं। अब बताओ ये 2 कहां लिखे? अगर ये क्लॉकवाइज आता है तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 3 4, और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो 1 2। तो जैसा ही एक को नंबर मिला है, अब अगले को मिनिमम मिलना चाहिए, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। यू गॉट दैट पॉइंट? सेट ऑफ लोकेंट्स बताइए 1, 2, 4। पक्का? चलिए, एक बच्चा कह रहा है, तो सर सब ने अपनी अपनी कर ली, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम नंबरिंग यहां से शुरू करना चाहते हैं, इसको क्या देंगे? नंबर 1। अब इसको सजेस्ट करो, ये 2 कहां लिखे? इसको एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए कि क्लॉकवाइज? अगर ये इधर जाता है तो 1 2 3 4 पर आएगा अगला सब्स्टिट्यूट, और ऊपर की साइड जाता है तो 1 2 3 पर। तो जहां से अगला सब्स्टिट्यूट नजदीक पड़े उस डायरेक्शन में मूव करना है। तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। बताइए सेट ऑफ लोकेंट्स क्या रहेगा? 1, 3, 3, 4। क्लियर? नाउ कंपेयर द सेट्स। बताइए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को सभी ने मिनिमम नंबर दिया है 1 1 1 1। अगले सब्स्टिट्यूएंट पर चलो, इसने 2 2 और इसने 3, तो ये आउट हो गया रेस से यहीं पर। क्लियर? अभी भी ये दोनों रेस में बने हुए हैं। अगला कंपेयर करो, इसने 5 और इसने 4, तो ये भी आउट हो गया। ये नंबरिंग पैटर्न बिल्कुल सही है। क्या हमें यहाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना चाहिए? नो। कभी जरूरत पड़ेगी जब आपका सेट ऑफ लोकेंट सेम। अब आप बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है बताओ? मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ क्या है? प्रोपाइल। अब हम नाम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सी नंबरिंग सही है? पर्पल वाली। तो बताइए पर्पल वाले के हिसाब से सबसे पहले इथाइल लिखा जाएगा, कौन से नंबर पर है? 1 पोजीशन। तो 1 पोजीशन पर आप लोगों के सामने आएगा 1 इथाइल। उसके बाद बताओ प्रोपाइल और मिथाइल में से कौन पहले आएगा? कौन आएगा? मिथाइल। कौन से नंबर पर है? सेकंड पर, 2 मिथाइल। उसके बाद बताइए 4 नंबर पर कौन है? प्रोपाइल। क्या आपके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए हैं? बताइए पीसीसी साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। बताइए 6 कार्बन की है तो वर्ड रूट हेक्स, एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो यहां से यहां तक जो आपने लिखे हैं ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो किस में लिखे जाएंगे? हमेशा ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ो। पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट्स पे काम कीजिए अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है तो बच्चे। मतलब जितना सवाल उतना जवाब, खत्म। अब इन क्वेश्चन से आपको कुछ सीखना चाहिए कि 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसे घूमो कि सभी को मिनिमम नंबर मिल सके। सुलटा दिया है। नेक्स्ट जो नेमिंग रहेगी वो एल्कीन की रहेगी। किसकी रहेगी? एल्कीन। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देते हैं। इस नीट पेपर में लोगों के नेगेटिव नहीं हुए। जितने आपके किसी भी इंस्टीट्यूट के माइनर में या मेजर में होते थे उससे कम नेगेटिव हुए हैं। क्यों? नेगेटिव होने के लिए आना तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा था।
तो जेई एडवांस में नेगेटिव नहीं होते हैं, जेई मेंस में होते हैं। तो पेपर जब इजी आता है ना तो नेगेटिव से मार्क करता है, क्योंकि वो एक ऑप्शन ऐसा सेट करके रखता है कि बच्चा वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। टफ आता है तो वो आंसर तक नहीं पहुंचने देता है, तब नेगेटिव रुक जाते हैं। सुलटा दिया सभी ने? तीनों क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ में आए? जरूरी नहीं यही क्वेश्चंस आए, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग हमेशा किससे डिसाइड होती है? सेट ऑफ लोकेंट्स। और सेट ऑफ लोकेंट्स सेम आ जाए केवल तभी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना, अदरवाइज जरूरत नहीं। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए आगे बढ़ सकता हूं? कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं लिखा है? सबने लिख लिया है? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगी, अब आपकी हेडिंग बदलेगी, नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। अब हम एल्कीन्स पर बात करेंगे। नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स हम किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन में क्या हो? डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आने को हम एल्कीन कहेंगे। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को किसी नाम से भी जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। देखिए इसको ओलिफिनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, शायद अभी बता पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं, बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर एल्कीन में मैं बहुत क्लियरली आपको समझा दूंगा। तो डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड्स, तो डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पूछ रहा है आपसे। यू गॉट दैट पॉइंट? क्लियर? अब क्वेश्चंस के लिए तैयार है आप लोग? सभी के पेन डाउन होने चाहिए, वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो इस प्रकार से दिया गया है, और हमें इसका क्या बताना है? आर यू पैक? नहीं। सबसे पहले बताइए, स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मैंने इतने बेहतरीन बातें बताई है ना कि कुछ जगह तो आपको पीसीसी सेलेक्ट करने में डाउट ही। कितने टर्मिनल हैं? एक से शुरू दूसरे पर, सही बात है कि नहीं है? सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए इस बार आपके पास कौन है मल्टीपल बॉन्ड? तो नंबरिंग में आप किसको फॉलो करते हैं बताइए? जब आप नंबरिंग करते हैं पीसीसी के अंदर क्या करते हैं? नंबरिंग। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब आप नंबरिंग करते हैं तो सबसे कम नंबर किसको देते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। यही प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो बताइए हमारे पास कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। मैं शुरुआत में सारी बातें बताऊंगा। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देने के चक्कर में यहां 1 मत लिख देना, क्योंकि आप जानते हैं नंबरिंग टर्मिनल टू टर्मिनल चलती है दोस्त मेरे, तो आप यहां पर नंबर 1 नहीं लिख सकते। तो या तो नंबरिंग इस टर्मिनल से या नंबरिंग उस टर्मिनल से। तो एक बच्चे ने नंबरिंग इस टर्मिनल से शुरू की, 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। एक बच्चे ने नंबरिंग यहां से की है, 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। समझिए अब डबल बॉन्ड 2 3 पर है, तो डबल बॉन्ड को किस पर माना जाएगा? 2 पर या 3 पर? 2 पर, जो छोटा नंबर है उस पर माना जाएगा। तो अगर मुझसे पूछे किसके हिसाब से डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड। और व्हाइट वाले के हिसाब से 3 और 4 में से क्या माना जाएगा? 3, जो नंबर छोटा है। तो देखो ये नंबर क्या दे रहा है मल्टीपल बॉन्ड को? 2, और ये क्या दे रहा है? 3। तो किसने मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दिए हैं? पर्पल वाले ने। इसका मतलब ये नंबरिंग सही और ये नंबरिंग गलत। यू गॉट दैट पॉइंट? इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? कि आप उस टर्मिनल से नंबरिंग शुरू कीजिए जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है। तो यहां से मल्टीपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है और वहां से आपका मल्टीपल बॉन्ड तीसरे नंबर पर। यू गॉट दैट पॉइंट? चलिए आइए नाम लिखवाइए। क्या आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है? पीसीसी को कोई छोड़ के बचा बाहर? नहीं। हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ भी नहीं बाहर है, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है आपके पास, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। आप बताइए ओपन चेन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स की भी जरूरत नहीं है। आप बताइए नेक्स्ट में अगर अपन बात करें वर्ड रूट कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट रहेगा पेंट। आप बताइए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पोजीशन पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इन। दिस इज वर्ड रूट, दिस इज 1 डिग्री सफिक्स इन। अब सिंगल बॉन्ड के लिए लिखने की जरूरत नहीं, केवल डबल बॉन्ड मेंशन कर दो। नया तरीका यह है, न्यू मेथड से ऐसे लिखा जाता है।
पहले हम क्या करते थे, नंबर को आगे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से 2। अगर अपन बात करें पैंट इन, बोथ आयुपैक नेम्स आर करेक्ट। आप बताइए, नंबर किसी की पोजीशन बताता है, तो आपने पहले ही नंबर लिख दिया है 2, तो किसी न किसी की पोजीशन बता रहा होगा, और पोजीशन इसमें किसकी है, केवल और केवल डबल बॉन्ड। तो आप जस्ट 1 डिग्री सफिक्स से पहले लिख दो या स्टार्टिंग में लिख दो, दोनों नाम सही हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। यहां पर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से गिवन है, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये कंपाउंड गिवन है, और हमें इसका क्या लिखना है, आयुपैक नेम। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। उम्मीद करता हूं इसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि कितने टर्मिनल हैं, 2, एक से शुरू दूसरे पे खत्म। तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू होकर यहां पर जाकर क्या हो जाएगी, खत्म। नेक्स्ट टास्क है नंबरिंग। अब बताइए नंबरिंग कहां से चलेगी, टर्मिनल से। इधर से पहला सब मल्टीपल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 2 पर, उधर से 1 2 3 पर। बताइए नंबरिंग कहां से होनी चाहिए। इस क्वेश्चन ने यही तो सिखाया है कि उधर से नंबरिंग कीजिए जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। तो नंबरिंग इस टर्मिनल से होगी, 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 ये रहेगा, 5 ये रहेगा, 6 और ये रहेगा 7। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। बताइए कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके पास नहीं है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ओपन चेन है, जरूरत ही नहीं है। वर्ड रूट, बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, कितने हैं, 7, तो क्या लिखा जाएगा, हैप्ट। क्लियर। चलिए अगर अपन बात करना चाहें कहां पर रहेगा आपके सामने डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर भी है और 4 नंबर पर भी है, तो आप लिखोगे 2,4, 2 बार है तो डाई ई। आ गई बात समझ में। ये हमारे सामने, अब देखो ध्यान से सुनिए, जब कभी भी वर्ड रूट के जस्ट बाद, ये कौन है, वर्ड रूट, उसके जस्ट बाद क्या आ जाए, डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, या फिर टेट्रा आ जाए, तो वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा अल्फाबेट ए ऐड कर दिया जाता है। इसको हैप्ट 2,4 डाई इन नहीं, क्या बोला जाएगा, हैप्टा। अब ऐसा करते क्यों है, ताकि इजीली प्रोनाउंस हो जाए, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। वर्ड रूट के जस्ट बाद आपका डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी आ रहा हो, तो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए ऐड कर देना है, यानी कि अल्क से क्या कर देना है, अल्का। वर्ड रूट जब आपको कार्बन नहीं मालूम होता तो क्या लिखते हो, अल्क, तो अब क्या कर दिया आपने, अल्का, एक एक्स्ट्रा ए इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सो दैट इसको इजीली प्रोनाउंस किया जा सके। तो अब इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, हैप्टा 2,4 डाई। 1 मिनट सर, क्या मैं ये नंबर आगे लिख सकता हूं, जी हां, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2,4 हैप्टा, हैप्ट नहीं क्या लिखोगे, हैप्टा डाई इन। आप समझिए वर्ड रूट आपका कौन था, वर्ड रूट आपका कौन था बताइए, हैप, और हैप्ट के जस्ट बाद कौन आ रहा था, डाई। तो वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई ट्राई टेट्रा जब भी आए तो एक्स्ट्रा ए ऐड कर देना है, अल्क से क्या बना देना है, अल्का। यानी कि जब कभी भी आपके सामने वर्ड रूट के जस्ट बाद अल्क के बाद क्या आ जाए, डाई, या फिर अगर अपन बात करना चाहें अल्क के बाद जस्ट क्या आ जाए, ट्राई, या फिर अल्क के बाद जस्ट कौन आ जाए, टेट्रा। क्लियर। तो आपको इनको कंबाइन करते हुए क्या बना देना है, अल्क से यहां पर अल्का डाई। क्लियर। इसी प्रकार से यहां पर क्या बना दोगे, अल्क से अल्का ट्राई, जो भी पीछे होगा, यहां पर अल्क से क्या बना दोगे, अल्का, अगर अपन बात करना चाहें टेट्रा। तो ये हमारे सामने रहेगा, ये सिंपल सा है, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट इग्नोर द नंबर्स, नंबर मत देखिए। आप बोलोगे सर वर्ड रूट के जस्ट बाद तो नंबर है, नंबर को छोड़ो, अल्फाबेट देखो। तो हेप्ट के जस्ट बाद कौन आ रहा है, डाई, तो हेप्ट से क्या कर देंगे, हेप्टा। इसी प्रकार से नंबर को आगे भी लाया जा सकता है, तो इस प्रकार से आप एल्कीन का नाम लिख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल आपको दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जिसमें आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा।
कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, सुलटाते हुए चलेंगे। जेई वाले ने बहुत बार यहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग की है। स्ट्रक्चर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बनाता है कि जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं उनको कायदे से साफ करता है। आंसर ना आने से भी घातक होता है जब आपका आंसर आ जाए और वो मैच कर जाए तो आप दोबारा नहीं सोचते, चाहे गलत ही मैच कर गया हो हमारा, हम तो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ऐसे करते हैं यस, और एग्जामिनर कहता है बिल्कुल इसी कॉन्फिडेंस से दूसरा भी गलत कर। चार क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, चलाइए अपने खानदानी दिमाग को। हाँ वो सीएल है। एल्किन्स में लिखने का अंदाज ऐसा रखेगा भाई मेरे कि सुलट जाएगा तू। हो ना? देवजी से पहले दो क्वेश्चंस हैं, तो मैंने नहीं किया तो आप समझ जाओ नहीं हो रहे होंगे मुझसे। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है, और आप में इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है, तेरी गर्दन टूटेगी। एल्किन की नेमिंग में आधी से ज्यादा जनता साफ हो रही है। इससे क्लियर होता है हमारा सिलेक्शन तभी हो सकता है जब पेपर हम खुद बनाए। सही बात है कि नहीं? 2024 में बहुत आसान था, हम चिल्ला रहे थे ये क्या पेपर बनाया, इतने लोगों के 720 आ गए, एथू एनटीए सब चिल्ला रहे थे, एनटीए पर स्कैम, ये बढ़िया बना दिया तो फिर चिल्ला रहे हैं। तो एनटीए कह रहा तुम खुद ही बना लो भाई, हैं? तुम्हें बस एनटीए को कुछ ना कुछ कहते रहना है, और आपकी इच्छा का पेपर तो कभी आएगा भी नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं काफी लोगों ने हाथ साफ किया होगा। इसमें पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। दो ही तो टर्मिनल है, बताइए नंबरिंग कहां से करूं? इधर से मल्टीपल बॉन्ड 1 पर, उधर से मल्टीपल बॉन्ड 2 पर, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बताइए मल्टीपल बॉन्ड कौन कौन से पर है? 1 पर भी है, 3 पर भी है, 5 पर भी है। सही बात है कि नहीं है? तो नाम लिखवाइए। नाम लिखोगे तो पीसीसी में कितने कार्बन है? 7, तो वर्ड रूट रहेगा हेप्ट। अब देखना ट्राई इन आने वाला है, तो जब भी आप जानते हैं वर्ड रूट के बाद डाई ट्राई आए तो क्या करना है? हेप्ट से हेप्टा। कहां कहां पर है? 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 5 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ट्राई इन। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो मुझे बताओ आपने हेप्ट से हेप्टा क्यों किया? इस ट्राई की वजह से। क्या हम ये तीनों नंबर उठा के आगे ले जा सकते हैं? हाँ,
वो तो मैं पहले एग्जाम्पल में क्लियर कर चुका हूं, बाकी आप करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में काफी लोगों ने गजब का दिमाग लगाया है भाई लोग, उनके दिमाग में एक पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से छापा गया है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और ये वाली पीसीसी वो सेलेक्ट करके खुशियां मना रहे हैं, नंबरिंग तक कर दिया है। नंबरिंग करने के बाद पता नहीं चल रहा है कि इसका नाम क्या लिखें। क्लियर, नंबरिंग भी कर दी उन्होंने, अब नाम नहीं लिखा जा रहा क्योंकि नाम बहुत अजीब सा आ रहा है जो बच गया है उसका। तो पहली बात, अगर आपने दोस्त ये पीसीसी ली है तो मैं आपको बता दूं, इस पीसीसी में कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 0 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस 0 मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप तक कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने 0 मल्टीपल बॉन्ड लिखा, अब उनको बेचैनी होने लगी है कि मैं तो 2 मान रहा था। देखिए, आपका मल्टीपल बॉन्ड इस पीसीसी में इंक्लूड नहीं। इधर आइए और ध्यान से सुनिए, आपका ये मल्टीपल बॉन्ड पीसीसी में है कि नहीं है? तो इस मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन पीसीसी में घुस देगी। क्या ये मल्टीपल बॉन्ड पीसीसी में है, दोनों कार्बन पीसीसी में। क्या ये मल्टीपल बॉन्ड पीसीसी में है, दोनों कार्बन है। अगर आपने ये पीसीसी ली है तो बताइए, क्या दोनों कार्बन इस मल्टीपल बॉन्ड के पीसीसी में आए? नहीं, केवल एक आया, तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ। इसलिए इस पीसीसी में कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं? 0। बच्चा कह रहा है अब तो रुक जाइए, फिर तो मैं दोबारा से सेलेक्ट करूंगा। क्लियर, बताइए फिर कहां से जाना पसंद करेंगे? फिर तो साहब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या लूंगा? मल्टीपल बॉन्ड। अगर मुझे ये बात मालूम होती सर, तो मैं इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल तक जाता, हाँ या ना? तो जिस बच्चे ने पीसीसी यहां से शुरू करके यूं जाकर यहां खत्म की है, उसकी पीसीसी में कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं? 2 मल्टीपल बॉन्ड। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, डिसीजन हो जाएगा। तो रेड वाला पेरेंट कार्बन चेन है। क्वेश्चन ने क्या सिखाया हमें कि मल्टीपल बॉन्ड तभी इंक्लूड होगा जब उसके दोनों कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आए। अगर एक आया और एक छोड़ दिया तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये बात सच है? तुम कहो तो एक बार और बोल दूं मैं। क्लियर, वैसे 5 बार बोलने की आदत नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम गलती करने वाले। मल्टीपल बॉन्ड कब इंक्लूड होता है बताइए? जब उसके दोनों कार्बन पीसीसी में, एक आ गया एक छूट गया तो इंक्लूड नहीं होगा। अगर दोनों छूट गए तो भी इंक्लूड, दोनों इंक्लूड होंगे तभी वो माना जाएगा। तो ये तो हमने पीसीसी का सिलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। नंबरिंग चलेगी टर्मिनल टू टर्मिनल, तो या तो यहां से शुरू या वहां से शुरू। आप बताइए, एक बच्चे ने नंबरिंग यहां से शुरू की, बोला लिखेगा 1, यहां पर क्या लिखा? 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5। आप बताइए नंबरिंग में आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या चलता है? जब भी हम नंबरिंग करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब भी हम क्या करते हैं नंबरिंग, सबसे कम नंबर किसको देते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल, फिर मल्टीपल और फिर सब्स्टिट्यूएंट। एंड सब्स्टिट्यूएंट्स में हमेशा क्या देखते हैं? सेट ऑफ लोकेंट्स डिसाइड करेगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट वाला ही नंबरिंग क्या होगा? सही। तो बताइए व्हाइट वाले के हिसाब से पहले मल्टीपल बॉन्ड पर ध्यान दो, क्या नंबर मिल रहे हैं? 1 और 5। एक बच्चा कहता है सर रुकिए, क्यों ना हम नंबरिंग इधर से शुरू करके देखें एक बार। तो इसको क्या मिलेगा? 1, इसको क्या मिलेगा? 2, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5। बताइए मल्टीपल बॉन्ड को नंबर फिर से क्या मिले हैं? 1 और 5। अरे कॉमन सेंस की बात है, टर्मिनल पर है तो इधर से भी करोगे तो 1 5, उधर से भी करोगे तो। मल्टीपल बॉन्ड कहता है मेरे को कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे तुम नंबरिंग इधर से शुरू करो या उधर से शुरू करो, मुझे तो नंबर क्या मिल रहे हैं? सेम। तो अब किसको देखना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर बताइए। इसके हिसाब से, पर्पल वाले के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? 2 नंबर पर है और 4 नंबर पर है। ठीक है, आप बताइए व्हाइट वाले के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? 2 नंबर पर है और सब्स्टिट्यूएंट्स को भी नंबर क्या मिल रहे हैं? लेकिन क्या सब्स्टिट्यूएंट सेम है? नहीं। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ क्या है, और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ क्या है? प्रोपाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है, बट वी आर गेटिंग द सेम सेट ऑफ लोकेंट 2 4 2 4। नाउ अल्फाबेटिक ऑर्डर विल बी कंसीडर्ड। और मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए? ई पहले आता है पी से, इथाइल को। इसका मतलब व्हाइट वाले की नंबरिंग
सही, और पर्पल वाले की नंबरिंग गलत। यू गॉट दैट पॉइंट। अब नाम लिखवाइए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे जाएंगे, एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन से नंबर पर है? सेकंड पोजीशन पर। कौन है? इथाइल। उसके बाद बताइए फोर्थ पोजीशन पर कौन है? प्रोपाइल। सुलटा दिया है। ये सब्स्टिट्यूएंट 2 डिग्री प्रीफिक्स डन, 1 डिग्री प्रीफिक्स की जरूरत नहीं, ओपन चेन है। बताइए वर्ड रूट कितने कार्बन है? 5। वर्ड रूट रहेगा पेंट, और पेंट से क्या होने वाला है? पेंटा, क्योंकि डाई आने वाला है। क्लियर? कहां कहां पर बताइए? 1,4। तो ये हमारे सामने रहेगा 1,4 डाई इन। सही बात है कि नहीं है? डबल बॉन्ड के लिए बताइए 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? इन। कितनी बार है? 2 बार, तो डाई इन। क्या आप मुझे बताओगे आपने पेंट से पेंटा क्यों किया? क्योंकि वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या आ रहा था? डाई। इग्नोर द नंबर्स, तो आपने पेंट से क्या कर दिया है? पेंटा। क्लियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप ध्यान रखिए, टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा चेन को। चेन को क्या बनाएगा? टेढ़ा मेढ़ा, सो दैट आप कंफ्यूज हो सकें। सीधे क्वेश्चंस नहीं देगा जिस प्रकार से आप क्लास में चलते हैं। क्लास में जब चलते हैं तो मैं सीधा से बोलता हूं, मास्टर को डर रहता है कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा, और बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो या तो मास्टर बदलेगा। पहला काम क्या करता है? मास्टर बदलता है। और मुझे इस बात का कोई डर कि इस साल बदल लेगा, अगले साल भाई वापस बैठना उसको, क्योंकि भाई क्लियर है बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में नहीं की है और पेपर में आएगा तो वहां से उल्टोगे, तो क्या आपको खुश रखने वाली बातें अपने यहां पर होने वाली नहीं। अब देखना, इसमें बहुत सारे बच्चों ने जब तक ये क्वेश्चन नहीं किया था, उन्होंने भाई साहब पीसीसी ये सेलेक्ट कर ली थी। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ये पीसीसी सेलेक्ट की थी? देखो, लेकिन क्या अब हम ये गलती करेंगे? क्योंकि अब हमें मालूम है कि ये डबल बॉन्ड तो हमारा छूट ही गया। अगर मैंने रेड वाली पीसीसी ली है तो बताइए इसमें कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आया है? 0। बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड आए हैं? 0 मल्टीपल बॉन्ड, प्लस हम तो कार्बन एटम ही बटोरते रह गए। कितने कार्बन एटम आए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन एटम आ गए। और ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और वो भी क्या बना दिया? 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब सोचिए, अगर मुझे पीसीसी सेलेक्ट करने के लिए दिया जाए तो मैं पीसीसी के सिलेक्शन में सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा क्या लूंगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो कि इसमें नहीं है। फिर मैं क्या लूंगा? मल्टीपल बॉन्ड, जो इसमें है। तो मुझे ये मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करना है, तो ये दोनों कार्बन मेरी पीसीसी में आने ही चाहिए। तो मैं पीसीसी इस वाले टर्मिनल से शुरू करता हूं, यहां से शुरू करूंगा सो दैट इंक्लूड हो जाए। अब सोचो, यहां से उधर जाऊंगा, कितने कार्बन है बताओ? 1 2 3। इधर जाऊंगा तो 1 2 3। दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम। लेकिन आप देखो कार्बन तो सेम है, उधर जाऊंगा तो कार्बन 3 लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 0, और इधर जाऊंगा तो कार्बन 3 साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए पीसीसी कौन सी रहेगी? ऊपर वाली या नीचे वाली? बढ़िया क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का भी रोल रहेगा इसके अंदर। तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं दोस्त मेरे, ये वाली पीसीसी अगर सेलेक्ट करता हूं, नो डाउट आप ऊपर भी जा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप बताइए इस पीसीसी में क्या रहेगा? 0 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्लस 1 मल्टीपल बॉन्ड, प्लस कितने कार्बन एटम आए बताइए जल्दी से? कितने कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम, प्लस सब्स्टिट्यूएंट बताओ, 1 और 1 2। आप कोई भी दूसरी पीसीसी सेलेक्ट करना, अगर इससे ज्यादा कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड आए तो सेलेक्ट कर लेना, वरना इसी पर टिके रहना। तो पीसीसी का सिलेक्शन डन। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज नंबरिंग। आप बताइए नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्मिनल और नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्मिनल। टर्मिनल कौन सा? ये, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग 1 यहां से होगी 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ? मिथाइल। उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ? सॉरी, प्रोपाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है प्रोपाइल, एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। एम पहले आता है कि पी पहले आता है? तो 4 नंबर पर कौन है बताइए? मिथाइल। 4 नंबर पर है मिथाइल। उसके बाद बताइए 2 नंबर पर कौन है? प्रोपाइल। यू गॉट दैट पॉइंट? बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट पेंट। 1 डिग्री सफिक्स बताइए एन या इन? कौन से नंबर पर है? 1। तो 1 पोजीशन तो हम मेंशन करें ना करें एक ही बात है। अगर आपने 1 इन लिख दिया तो भी सही है, 1 को स्किप कर दिया तो भी सही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अब देखो जैसे जैसे बेसिक्स क्लियर होते जा रहे हैं वैसे वैसे पीसीसी का सिलेक्शन आसान होता जा रहा है। अगर हमारे बेसिक क्लियर नहीं है तो हम वहां मनरेगा वाला काम करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। बताइए किस प्रकार की बातें हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन को सुलटा पाएंगे आप लोग पक्का। पीसीसी बताओ कैसे सेलेक्ट करोगे। आपके पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो अगला प्रायोरिटी क्या रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी पीसीसी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्म, ये तो इंक्लूड होना चाहिए। यहां से यहां बताइए ऊपर की साइड की नीचे की साइड, नीचे की साइड, ये मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट करते हुए बस अब आपके पास ये है, तो ये दो टर्मिनल आपके पीसीसी में होने चाहिए। क्लियर। अगला टास्क बताइए नंबरिंग। नंबरिंग कहां से होगी, इधर से मल्टीपल बॉन्ड दूर है और इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक, तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, 5, 6, 7, 8। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, मिथाइल। इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम बताइए, मिथाइल। सही बात है कि नहीं है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, क्लोरो। हेलोजेंस आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। बताइए सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ये सी और ये एम, क्लोरो। कौन से नंबर पर है, 6 पोजीशन पर, 6 क्लोरो। उसके बाद बताइए 2,4 डाई मिथाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट्स उल्टा दिए, जी हाँ। पीसीसी में कितने कार्बन है, 8, तो वर्ड रूट ऑक्ट। डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 पर भी है एंड 4 पर भी है, तो ऑक्ट से ऑक्टा, 1,4 डाई इन। मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आपने ऑक्ट से ऑक्टा क्यों किया, बता सकते हो, क्योंकि जस्ट बाद कौन आ रहा था, डाई, तो ऑक्ट से क्या कर दिया है, ऑक्टा। बहुत सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो। क्लियर। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आपको दिक्कत आती ही रहेगी। तो सबसे पहला काम कीजिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। और पेरेंट कार्बन चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन या ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर कार्बन एटम, और जब कार्बन एटम सेम हो जाए तब सब्स्टिट्यूएंट्स। यू गॉट दैट पॉइंट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम, जी जनाब। बेटा भूल रहे हो आप, X NO2 NOOR ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब ये नहीं बोलना है कि क्लोरीन में भी कार्बन है, ये पूरा एक ही है ना, सुलटा दिया है। चलिए अब हम कुछ एल्किनाइल ग्रुप्स का नाम लिखेंगे। जैसे आपने एल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखा ना आयुपैक, ऐसे ही एल्किनाइल ग्रुप्स का भी क्या लिखेंगे ना। एग्जामिनर अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग करके लाएगा, इस बात के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। सभी ने यहां तक नोट कर लिया है ना। किसी को कोई डाउट है तो आप अब भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाहर भी पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी में रहेगा, अलग से हेडिंग नहीं लगानी है ना बस। नेमिंग ऑफ एल्किनाइल ग्रुप्स, नेमिंग ऑफ एल्किनाइल ग्रुप्स, इससे आपके लिए नाम लिखना एकदम क्या हो जाएगा, आसान। आईयूपीएससी चल रहा है तो आईयूपैक नेमिंग की बातें हो रही होगी, आप चाहो तो आईयूपैक नेमिंग भी लिख सकते हो, और इजी रहेगा। आईयूपैक नेमिंग ऑफ एल्किनाइल ग्रुप्स। दोस्तों पेन डाउन होना चाहिए, पेन एकदम डाउन कर देंगे और मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास कौन था, एल्केन, क्या था, अगर उसमें से मैंने एक एच हटा दिया तो रिमेनिंग पार्ट को आप क्या बोलते थे, एल्काइल। इसमें हम क्या करते थे, गौर से देखिए, एन को हटाकर पीछे क्या लगा दो, आइल। अगर एच हटा हुआ है तो एन की जगह आइल आ जाए। लेकिन अगर आप लोगों के पास कौन है, कोई एल्कीन, कौन है कोई, अगर उसमें से आपने एच हटा दिया, क्या हटा दिया, तो आप एल्काइल नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर तो ये दोनों सेम हो जाएगा और स्ट्रक्चर क्या होंगी, अलग अलग। तो जब भी आपको एल्कीन में से एच हटाना है तो रिमेनिंग पार्ट को क्या बोला जाएगा, रिमेनिंग पार्ट का बोला जाएगा एल्कीनाइल। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें ये इस प्रकार से आया है, एल्कीन प्लस पीछे कौन लाया गया है, आइल। और आप जानते हैं
इसका आखिरी अल्फाबेट कौन है और इसमें साउंड किसकी आ रही है, आई, तो ई को क्या कर दिया गया है, ड्रॉप। तो ये बन गया है एल्कीनाइल। ये बता रहा है कि उसमें क्या रहा था, डबल बॉन्ड, और पीछे आइल का आना क्लियर करता है कि अब उसमें से एच हट चुका है और वो क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट। आइए सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मान लीजिए ये आप लोगों के सामने कोई था इस प्रकार से, चलिए एकदम यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारे सामने एक ग्रुप है और ये क्या बनकर आ गया है, साइड चेन में आ गया, किस में आ गया है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर। क्लियर। आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कहां से होती है, पहला पॉइंट बताइए। जहां से वो पेरेंट कार्बन चेन से, और जिसकी वैलेंसी फ्री है वही तो जाके जुड़ेगा। तो आप बताइए इसको नंबर क्या मिलेगा और इसको नंबर क्या मिलेगा, बताइए कितने कार्बन है टोटल, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, एथ। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर। बताइए इन या इनाइल, इन का मतलब तो मेन चेन हो गई और इनाइल का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको आप इथीन 1 इनाइल लिख सकते हो। 1 को क्या किया जा सकता है, स्किप किया जा सकता है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इथीनाइल। जहां भी पोजीशन 1 हो यू में स्किप। और इसका कॉमन नेम भी मैंने बताया था, विनाइल। आईपीएससी कहता है कि आप विनाइल लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर विनाइल तो याद रखना पड़ेगा और इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मान लीजिए आप लोगों के सामने ये ग्रुप आ जाता है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। गलती से भी आप नंबरिंग यहां से मत शुरू कर देना, बिकॉज ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से शुरू होगी जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है। तो इसको क्या मिलेगा, नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। बताइए टोटल कार्बन कितने हैं, 3। तो वर्ड रूट रहेगा प्रो। बताइए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर। इन या इनाइल, इनाइल, क्योंकि एक एच हटा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट है। यू गॉट दैट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो किस प्रकार की बातें की जा सकती हैं। इसका कॉमन नेम भी था अगर आप जानते हो तो, एलाइल। यू में यूज एलाइल, और ये दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने ये वाला ग्रुप आ जाता है, कौन से वाला ग्रुप आ जाता है, ये वाला ग्रुप आ जाता है, तो इसका कॉमन नेम मैं आपको बताता हूं। देखिए इस वाले का कॉमन नेम शायद आप जानते होंगे। इस एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम बताओ, आइसो, आइसोप्रोपाइल। सही बात है कि नहीं है। तो एक तो इसका कॉमन नेम है, क्या बोल सकते हो आप इसको, आइसो प्रोपाइनाइल, आइसो प्रोपीनाइल। क्लियर। इन पीछे आइल मतलब क्या हटा हुआ है, एच हटा हुआ है। इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। ये ध्यान रखना पड़ता है, दिक्कत बात है, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इसका आयुपैक नेम लिखना पड़े तो, ये तो क्या लिखा है मैंने, कॉमन। आयुपैक नेम नंबर 1 किसको मिलेगा, इस कार्बन को नंबर 1। आप बताइए 2 किसको मिलेगा, इसको या उधर, डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट के अंदर। बताइए 1 नंबर पर कौन है, 1 नंबर पर हमारे सामने है मिथाइल, पक्का। और वो मिथाइल जुड़ा हुआ किस पर है, इथिनाइल। 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 1। मेंशन करूं ना करूं एक ही बात। और आपका मेन मतलब मेन चेन नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हटाकर पीछे क्या जाएगा, आई। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है। एग्जामिनर आपसे एक दिन पूछेगा ही पूछेगा कि बताइए भाई साहब इसका आयुपैक नेम क्या रहेगा, और उस दिन जनता सुलटती हुई नजर आए। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूछ रहा आपसे, तो आप बताइए इसमें नंबर 1 किसे मिलेगा, इसको। नंबर 2 इसको। इधर जाऊं कि डबल बॉन्ड को लूं, जैसे आप मेन चेन देखते थे एग्जैक्टली वैसे। 2 यहां पर, 3 यहां पर, 4। बताइए सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट, इट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है, मिथाइल। सही बात है कि नहीं है। पीसीसी में कितने का मतलब साइड चेन में कितने हैं, 4। तो वर्ड रूट ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड। तो सेकंड पोजीशन पर इन या इनाइल, इनाइल, क्योंकि खुद क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर आप इस तरीके से जानोगे तो आपको पहचानना बहुत ही आसान। नेक्स्ट और लास्ट, कई बार आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिखाई देगा, एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी ऐसे फ्री।
इसका कॉमन नेम चलता है, इसका आईयूपैक नेम चलता ही नहीं है। आप बताइए इसका कॉमन नेम, मैंने आपको बताया हुआ है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इथाइलीन, या फिर क्या बोल देते हैं? मिथाइलिडीन। और ये अभी थोड़ी देर बाद आपके काम आने वाला है। सुलटाइए जल्दी से। जहां भी डाउट आए वो डाउट आपको जरूर क्लियर करना है। आप क्लास के बाहर बिंदास पूछें। आपको डाउट पूछते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। बच्चा सोचता है कि सर क्या सोचेंगे कि इसको ये भी समझ में नहीं आया, बल्कि मैं उल्टा सोचता हूँ कि मैं ये नहीं समझा पाया इसको, तो जब नेक्स्ट टाइप टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसमें और बेटर क्लियरिटी के साथ बात करता हूँ। इनडायरेक्टली आप खुद के नहीं, मेरी ज्यादा हेल्प कर रहे हो। जब भी कोई डाउट पूछता है बच्चा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शायद मैंने कोई स्टेप मिस किए होंगे या कोई चीज अच्छे से नहीं क्लियर की होगी, तभी डाउट आया है। कई बार हम लोग पढ़ाते होंगे तो हम ऐसे बोलते होंगे कि देखो तुम ये गलती मत कर देना, नॉर्मली बच्चे ये गलती करते हैं। तुम्हारे दिमाग से आता है कि ये कैसे जानता है, ये तो मैं ही करता हूँ। तो किसी ना किसी बच्चे ने हमसे डाउट पूछा हुआ होता है, और डाउट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं? कॉमन ही होते हैं। तो जब भी आप डाउट पूछते हो तो आप अपनी कम और मास्टर की मदद ज्यादा करते हो, इसीलिए तुम डाउट नहीं पूछते हो कि अपना फायदा हो ना हो, दूसरे का फायदा हम कभी भी नहीं होने देंगे। ये पढ़ाना सीख जाएगा ऐसे तो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है सभी ने? तो देखो कॉमन नेमिंग की क्या दिक्कत है? ये विनाइल आपको याद रखना पड़ा, एलाइल आपको याद रखना पड़ा, लेकिन आयुपैक नेम आपको एक भी याद रखने की जरूरत वहीं से देखा जा सकता है। हालांकि कुछ कॉमन नेम इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको एज आयुपैक नेम एक्सेप्ट कर लिया गया है कि किसी बच्चे ने इसको इथिनाइल या विनाइल लिख दिया, दोनों ही सही माने जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। सुलटा दिया सबने? पक्का? चलिए। आयुपैक नेम आपको इस कंपाउंड का लिखना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पहले नंबरिंग पर ना जाएं। आप लोग क्या करते हो? सीधा नंबरिंग करते हो, ये भी नहीं सोचते कि नंबरिंग किस में होती है? पीसीसी में। और पीसीसी है ही नहीं तो नंबरिंग कर किस में रहे हो? देवी जी, आपने दूसरी स्ट्रक्चर बनाते बनाते एक डबल बॉन्ड खा लिया है। हम 3 डबल बॉन्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपने 2 कर दिए। सुलटा दिया है क्या?
स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। आप बताओ पीसीसी में टर्मिनल कितने हैं? आपके पीसीसी में कितने टर्मिनल आ सकते हैं? दो ज्यादा नहीं ले सकते आप। भाई हम तो चाहते हैं तीनों डबल बॉन्ड आ जाएं, पर हमारे चाहने से कुछ होगा नहीं, आगे आएंगे ज्यादा ज्यादा दो ही। पहला ऑप्शन देखिए, एक बच्चा कहता है कि मैं पीसीसी यहां से यहां से यहां से यहां तक जाना चाहता हूं, या फिर यहां से यहां चले जाओ एक ही। इस पीसीसी में बताइए कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं? 2। कितने कार्बन एटम आए बताइए? कितने कार्बन एटम आए? 5। अगर ये पीसीसी है तो ये पूरा क्या बनेगा बताओ? सब्स्टिट्यूएंट। कितना सब्स्टिट्यूएंट आया? 1। पक्का? चलिए, दूसरा बच्चा क्या कहना चाहता है कि सर मैं पीसीसी को यहां से शुरू करके यहां नहीं, वो टर्मिनल लेना चाहता हूं, यहां से इस प्रकार से वहां जाना चाहता हूं। क्लियर? बताओ कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए? 0। कितने मल्टीपल बॉन्ड आए? तो कुछ भी कर लो, मल्टीपल बॉन्ड 2 ही आएंगे। प्लस कितने कार्बन एटम आए? 6 कार्बन एटम प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? अब ये येलो वाला सब्स्टिट्यूएंट है। एक ऑप्शन और है, एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं यहां से शुरू करके यहां तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो एक ही बात है, मैं यहां चला जाता हूं। अगर ये यहां चला गया है तो बताइए कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं? बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं? कार्बन एटम बताओ कितने हैं? 6 प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितना है? अब बताओ, ये दोनों में से कोई भी एक पीसीसी हो सकती है, दोनों में से कोई सी पीसीसी हो सकती है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी के पास नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड सभी के पास 2 हैं, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 6, तो ये गलत हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी क्या आ गए? सेम। तो दोनों में से कोई एक पीसीसी है, तो आप कोई भी एक पीसीसी मान सकते हो। मान लीजिए मैंने रेड वाला को क्या मान लिया? अपनी पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर? सो दिस इज पेरेंट कार्बन चेन। अब होगा नंबरिंग। अब देखिए, एक नंबरिंग आप यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। बताइए मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिला है? 1 एंड 5। एक नंबरिंग आप यहां से शुरू कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। बताइए मल्टीपल बॉन्ड का नंबर क्या मिला है? 1 एंड 5। 6 नहीं 5। तो दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहे हैं? सेम। तो मल्टीपल बॉन्ड कहता है मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी नंबरिंग करो। लेकिन एक साइड से सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 3 और दूसरी साइड से 4। तो जब हम नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो उस केस में आपके मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर कम मिल रहे हैं। तो कौन से वाली नंबरिंग सही हुई? रेड वाली। कौन सी वाली नंबरिंग गलत हुई? व्हाइट वाली। अब नाम बताइए, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखा जाएगा? आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट का नाम। बताइए साइड चेन में नंबरिंग होगी? जी हाँ, साइड चेन में नंबरिंग कहां से शुरू होगी? यहां से 1 और ये क्या रहेगा? 2। कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पर। तो 3 नंबर पर कितने कार्बन है बताइए इसमें? 2। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर। लिखू ना लिखू एक ही बात। मेन चेन है कि साइड चेन है? तो ई हटाकर आखिर में क्या लगा दो? आई। सुलटा दिया इस सब्स्टिट्यूएंट को। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? हेक्स। हेक्स से क्या होगा? हेक्सा, क्योंकि डाई आने वाला है। कहां पर है? 1,5 डाई इन। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप लोग कि आपने हेक्स से हेक्सा क्यों किया है? किसके चक्कर में? डाई के चक्कर में। पक्का? चलिए सर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था? 3 विनाइल। यस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सा 1,5 डाई इन। दोनों आयुपैक नेम बिल्कुल सही। तो देखो आ गया ना सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना। तो जब आप एक सीक्वेंस में चलोगे ना दोस्तों, तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। और सीक्वेंसिंग कनेक्टिविटी आपको यहां पर बेहतरीन लेवल पर देखने को मिलेगी।